ठीक है, मैं तुमसे नहीं पंगा लूंगा, अदरवाइज पूरी दुनिया को तुम दो भागों में बांट दोगे। तो एलएस देखो ये बड़ा स्ट्रेटेजिकल है, आपको ये समझना होगा। इतनी बड़ी घटना पर ये आदमी बोल रहा है कि ये हॉरिफिक तो है लेकिन गलती से चल गया। इसके पीछे का मकसद समझो। इस टैरिफ युद्ध को लड़ने में पुतिन को जिस तरह से ट्रंप ने शांत करके रखा है, आप इसे इंटरेस्टिंगली देखिए। आज रूस इस टैरिफ वॉर में कहीं खड़ा नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली पुतिन को साइड में करके रखा है कि देखो मैं तुम्हारे किसी भी डीड के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, तुम बस शांत बने रहना, मुझे जिनसे संघर्ष करना है करने देना। आज ट्रंप पूरी दुनिया पर एक साथ टैरिफ टैरिफ का युद्ध खेल रहे हैं। सब देश अपनी तरह से शर्तें मनवाने के लिए लगे हैं कि सर मान जाइए। रूस इस समय न्यूट्रल बैठा है, अदरवाइज अगर यह स्थिति ना हुई होती तो रूस निश्चित ही इन सब देशों को एक करने निकल पड़ता, बकायदा चाइना के साथ खड़ा होता, ब्रिक्स देशों का एक संगठन बनाने का प्रयास करता कि चलो डी डॉलराइजेशन करते हैं, कुछ तो होता। लेकिन रूस को शांत करा दिया गया कि तुझे जो करना है करता रहे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी टैरिफ के नाम पर मेरा पर्चा चलने दे। तो इन्होंने जो ये काम किया, जिसको जेलेंस्की कह रहे हैं कि सर आओ जरा देख तो जाओ हमें कितना बुरी तरह से फोड़ा है इन लोगों ने, ट्रंप लेकिन जैसा हमेशा इनको चुप कराते आए हैं, हाल ही के भी डीड से उनके यही लग रहा है। फिलहाल के लिए रूस के द्वारा विक्ट्री डे सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन इसका इतिहास भी थोड़ा सा जान ही लीजिए। असल मायने में बात 1945 की है, जिस समय नाजियों के द्वारा सोवियत रूस पर चढ़ाई कर दी गई थी। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास रूसी नागरिक मारे गए थे। ऐसे में सोवियत रूस के अंदर जो हानि हुई, इसका बदला लेने के लिए लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना को उस समय के लोगों के द्वारा पैदा किया गया कि नहीं जाओ और हमें नाजियों को हराना है, जर्मन्स को हराना है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति इटर्नल मतलब रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो इटर्नल फ्लेम ऑफ मेमोरियल पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं उन शहीद सैनिकों के प्रति, और साथ ही साथ अपनी दृढ़ता ये व्यक्त करते हैं कि कैसे हमने हिटलर को हराया था। ये 1945 का वो दृश्य है जिस समय पर 7 असल मायने में 7 मई की रात के आसपास का समय था, जब नाजी हार गए थे, हिटलर हार गया था, या फिर ये कहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से सरेंडर मार दिया था। उसके बाद में 8 तारीख के दिन यूरोप के बहुत से देशों ने विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया। लेकिन जिस समय 8 तारीख को रात लगभग 11:15 के आसपास यूरोप के देशों ने विक्ट्री डे सेलिब्रेशन का अनाउंसमेंट किया, उस समय रूस के अंदर सुबह मतलब 9 तारीख का सुबह हो चुका था। ऐसे में रूस इसको 9 तारीख को सेलिब्रेट करता है। तो विक्ट्री डे एक ऐसा फंक्शन है जो यूरोप के कई देशों में सेलिब्रेट होता है 8 और 9 तारीख के दिन। रूस इसे 9 तारीख को मनाता है। ये 1945 का दृश्य है, जिस समय सोवियत रूस की सेनाएं, जब ये पूरे देश एक हुआ करते थे, जब यूक्रेन भी रशिया का हिस्सा हुआ करता था, उस समय पर कुछ इस तरह से इसे सेलिब्रेट किया गया था। ये 1945 की वो तस्वीरें हैं जिस समय रशिया की सेना या सोवियत रूस की सेनाओं ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था। उसके बाद से ये कभी कभार सेलिब्रेट होता रहा। 1995 में जाकर के एक राष्ट्रपति हुए बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने अपने द्वारा इसे 50वीं वर्षगांठ के रूप में सेलिब्रेट किया। उसके बाद भी ये फ्रीक्वेंसी से नहीं मना, लेकिन 2008 में जब पुतिन आए तब उन्होंने इसे अपने वेपन शोकेस करने का एक तरीका बनाया कि क्यों ना हम अपने बने हुए हथियारों को दुनिया को दिखाएं। हम S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम रखते तो हैं, लेकिन इस पूरे मिसाइल सिस्टम को सबको दिखाएं कि देखो हमारे पास क्या क्या है। तो ऐसे में जब से पुतिन आए वो इसे रेगुलर समय पर बनाने लगे, 9 तारीख के दिन इसका सेलिब्रेशन करने लगे और अपने मित्र राष्ट्र को इनवाइट करना शुरू करने लगे कि आओ, बकायदा डिस्प्ले देखो, जस्ट लाइक इंडिया। जैसे हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के समय पर परेड जो रखते हैं, उसमें जहां जहां पर हम अपने डिस्प्लेज लगाते हैं, दुनिया को बुलाकर दिखाते हैं, ऐसा पुतिन भी करना शुरू किया। और इसी काम में इन्होंने अपने मित्रों को बुलाना शुरू किया। भारत को भी इसका इन्विटेशन दिया गया है। ये आप देख सकते हैं भारत की तरफ से स्पोक पर्सन का बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें भी इन्वाइट आया है, हमें भी बुलाया गया है, हम लोग भी वहां जाएंगे, अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का जाना संभवतया संभव नहीं होगा, क्योंकि पुतिन का आना, खुद का भारत आना टेंटेटिव है। ऐसे में भारत की तरफ से कौन यहां जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए एक लिस्ट बाहर निकल कर आई है, जिससे पता चलता है कि पुतिन ने भर भर के लोग बुलाए हैं, जिसमें से स्लोवेकिया के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, साथ ही साथ में सर्बिया के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है, ब्राजील के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है, कजाकिस्तान, साथ ही साथ में पैलेस्टाइन,